तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। मतलब आज हम सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर को स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो पहले चैप्टर के जो यूनिट है, पहले दो चैप्टर को लेकर के, वो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यूनिट के हिसाब से पढ़ लेते हैं, चैप्टर के हिसाब से बात वही है, टॉपिक हमारे वही चैप्टर वाइज कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जो हमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स को जो यूनिट का नाम दिया गया वो नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब देखो, इलेक्ट्रो वर्ड जो है इसमें उसका मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो जब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बात है वो क्या, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब हम उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जिनमें चार्ज जो है वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगा। चार्ज जो अपना रेस्ट कंडीशन में रहता है उस टाइम पर क्या क्या इंसिडेंसेस, क्या क्या फिनोमेना उससे हो रहे होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चार्ज के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि भाई चार्ज क्या चीज होती है, तो सबसे पहले हमारे सामने चार्ज जो वर्ड है वो मेनली डिफाइन के साथ 10th क्लास में आता है। तो जब हमने 10th क्लास में चार्जेस की डिफाइन को पढ़ रहे होते हैं तो चार्ज की डिफाइन हमें वहां पढ़ाई जाती है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, अब यहां हमें पढ़ा दिया जाता है कि चार्ज जो है वो किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ये बात कैसे हम समझें, देखो बचपन में हम लोग एक बहुत पहले एक खेल करते थे बचपन में कि हम क्या करते, पेन लिया, बालों में के साथ थोड़ी देर के लिए ऐसे करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से उसको चिपकाने की कोशिश करते थे और चिपक भी जाता था, ऐसा अनुभव भी होता था हमें। अगर हम उसी पेन को बिना किसी लगा देते थे तो नहीं होता था। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज तो वहां पर क्रिएट हो रही थी घिसने की वजह से, जो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन बिना किसी नहीं हो पा रही थी। वो क्या चीज थी, वो यही चीज थी चार्ज। तो चार्ज के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चाहे तो वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, चाहे वो फोर्स रिपल्सिव हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, अब चार्ज के बारे में बात करते हैं तो अगली चीज आती है टाइप्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज कितने तरीके होते हैं। देखो वहां भी हमें पढ़ाया गया था, वही कंडीशन है चार्जेस की। अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सिंबलिकली अगर हम बात करें पॉजिटिव का प्लस, नेगेटिव का माइनस। देखो जब थोड़ा सा और समझने के लिए हम ये समझ लेते थे कि पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन के हिसाब से हमें जो है बिहेव करना है और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बिहेव करेंगे, तो हम जो है हमारे लिए समझने में भी आसानी होगी। और एक्चुअल कंडीशंस भी यही होती हैं कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो बात वही है। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज आपकी लगभग वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। मतलब सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, opposite charges attract each other, charge remain conserved, charge has additive nature, एक और प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने तब भी पढ़ी होगी
कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसके बारे में थोड़ा सा और दोबारा डिस्कशन कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखो चार्ज इज क्वांटाइज्ड के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो उस टाइम पर हमें डिस्कशन करते समय एक बात बताई जाती है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज रहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच रहा है, या अगर हम उसको कहीं स्टोर कर रहे हैं, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी प्रोसेस हो रही होती हैं, तो उस टाइम पे हम जैसे मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट हमने दो नाम दे दिए, यहां से यहां तक चार्ज को भेजा जा रहा है। इस कंडीशन में जब चार्ज को भेजा जा रहा है तब क्या बात हमारे सामने निकल के आएगी। जैसे मान लो कोई भी एक एटम है, हमने मान लिया कि सोडियम को ही हम समझ लेते हैं, सोडियम का एग्जाम्पल हमने लिया, तो सोडियम न्यूट्रल स्टेट में, अपनी ग्राउंड स्टेट में न्यूट्रल रहता है, ठीक है। उस टाइम पर उसके ऊपर चार्ज जो जीरो होता है, इसको हमने एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, इसने क्या कर दिया, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और खुद को पॉजिटिव चार्ज बना लिया। खुद को पॉजिटिव चार्ज बना लिया तो Na से Na+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। उस कंडीशन में देखो इस साइड का जो है चार्ज 0, 1 + 1 - मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया है। ऐसे अगला मैग्नीशियम के बारे में करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एल्युमिनियम के बारे में बात करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब अगर हम आगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो वहां से हमें एक रिजल्ट हमें सामने मिलता है कि चार्ज का जब भी ट्रांसफर होगा तो वो हमेशा एक होल नंबर में होगा। चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा कैसा होगा, एक होल नंबर में होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। मतलब हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाफ इलेक्ट्रॉन चला गया, हाफ रह गया, 1/4 चला गया, 3/4 रह गया, 1/3 चला गया, 2/3 रह गया, हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट कहीं से भी कहीं तक होता है तो वो एक हमेशा एक होल नंबर में ही होगा, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, 2 जा रहे हो, वो हमेशा एक होल नंबर रहेगा। इस क्वांटाइज वाली प्रॉपर्टी से हमें एक चीज मिलती है Q = N, जहां Q जो होता है वो होता है चार्ज, टोटल चार्ज कह सकते हैं, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज को रिप्रेजेंटेशन हमें मिल गया कि चार्ज को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और SI यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है कूलम, ठीक है। और कूलम को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इस चार्ज वाली बात से आप लोगों के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, और आप लोगों ने बहुत पहले किया भी होगा कि अगर हमारे पास कहीं भी 1 कूलम चार्ज है तो उसको बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, या अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करते करते हमने 1 कूलम चार्ज जो है वो टोटल कर दिया तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी होगी, ठीक।